सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से ला चुके हैं आपके लिए एक नई स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो तरीका है स्टोरी से इंग्लिश सीखने का, ये बड़ा ही इम्पैक्टफुल है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब स्टोरी पढ़कर आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है। पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चलता है, ग्रामर पता चलता है, हर एक एक चीज़ पता चलता है कि कौन से सिचुएशन में कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है, कौन सा सेंटेंस कहाँ पर बोलना है। तो इस स्टोरी का टाइटल है द टू फ्रेंड्स, यानी कि दो दोस्त। क्या है इन दोनों दोस्त के बीच की कहानी? चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। टू गर्ल्स वेयर बेस्ट फ्रेंड्स। इसे वेयर नहीं बल्कि वर पढ़ेंगे। ओके, मिस्टेक था। टू गर्ल्स वेयर बेस्ट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो आप देख रहे हैं ये प्लूरल है, एस लगा हुआ इसलिए, यानी एक से ज़्यादा जो होता है वो प्लूरल होता है। टू गर्ल्स जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, ठीक है। गर्ल होता तो एक सिंगल था, लेकिन ऐसे यानी कि दो लड़कियां हैं, ठीक है। टू गर्ल्स यानी दो लड़कियां, वर यानी थे, बेस्ट फ्रेंड्स यानी कि अच्छे दोस्त, ठीक है। दो लड़कियां बड़े ही अच्छी दोस्त थे, फुल स्टॉप। दे वॉर द सेम क्लॉथ्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं दे वॉर, ये वेयर का है सेकंड फॉर्म, ठीक है। वेयर मतलब पहनना होता है। दे आप देख सकते हैं ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है। दे वॉर यानी वो पहनते थे। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है उन्होंने पहना, ठीक है, और वो पहनते थे, ऐसे भी हो सकता है। जो सेंटेंस है आपके सामने ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। दे वॉर यानी वो पहनते थे, द सेम यानी एक जैसा, क्लॉथ्स यानी कपड़े। दो लड़कियां बड़ी अच्छी दोस्त थीं। दे वो यानी वो पहनते थे, द सेम क्लॉथ्स यानी कि एक जैसे कपड़े, वो एक जैसे कपड़े पहनते थे। एट द सेम फूड यानी खाते थे, सेम फूड यानी एक जैसा खाना। एंड वेंट और जाते थे, टू फेच वाटर टुगेदर। फेच का मतलब क्या होता है? जाकर ले आना। ब्रिंग और फेच में क्या फ़र्क है मैं आपको बता दूं। फेच का मतलब होता है कहीं जाकर कुछ ले आना, और ब्रिंग का मतलब हम वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों तरीके से। वेंट टू फेच वाटर यानी कि जाकर लाते थे पानी, टुगेदर यानी साथ साथ, ठीक है। वाट गुड फ्रेंड्स दे आर, पीपल सैड, यानी लोग कहते थे, या लोगों ने कहा, ऐसा भी हो सकता है। लोग कहते थे वाट गुड फ्रेंड्स यानी क्या अच्छे दोस्त हैं, दे आर यानी ये हैं, ठीक है। क्या अच्छे दोस्त ये हैं, पीपल सैड यानी लोग कहते थे। वन डे अ बॉय डिसाइडेड टू टेस्ट देम। वन डे एक दिन, अ बॉय यानी एक लड़का, डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। डिसाइडेड ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, इसलिए डिसाइड की सेकंड फॉर्म डिसाइडेड। डिसाइडेड यानी एक लड़के ने निर्णय किया, क्या? टू टेस्ट यानी परीक्षा लेने की, देम यानी उनकी। आगे, लेट्स सी इफ देयर फ्रेंडशिप इज स्ट्रांग एनफ। लेट्स सी यानी चलो देखते हैं, सी मतलब देखना, इफ़ का मतलब होता है अगर, देयर फ्रेंडशिप अगर इनकी दोस्ती, इज़ स्ट्रांग यानी कि इफ़ देयर फ्रेंडशिप इज़ स्ट्रांग अगर इनकी दोस्ती मजबूत है, स्ट्रांग मतलब मजबूत, एनफ यानी काफ़ी, यानी कि चलो देखते हैं कि क्या इनकी दोस्ती मजबूत है, काफ़ी मजबूत है। आप समझ रहे हैं ना। आगे, द बॉय अप्रोच्ड द टू फ्रेंड्स एंड सेड। लड़के ने अप्रोच्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रोच के सेकंड फॉर्म अप्रोच्ड, और अप्रोच का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ या व्यक्ति के करीब जाना, निकट जाना, ठीक है। तो द बॉय अप्रोच्ड द टू फ्रेंड्स यानी जो लड़का था अप्रोच्ड हुआ यानी करीब आया, किसके? द टू फ्रेंड्स यानी दोनों दोस्तों के करीब आया। एंड सेड और कहा, आई वॉन्ट टू टॉक टू ओनली वन ऑफ यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पहले सब्जेक्ट फिर डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वांट मतलब चाहना, आई वांट मैं चाहता हूँ, टू टॉक यानी बात करना, टू ओनली यानी सिर्फ, वन ऑफ यू यानी तुम दोनों में से सिर्फ एक से बात करना, एक से बात करना चाहता हूँ, ठीक है। यू फिर आगे, यू कांट डू दैट द गर्ल्स सैड, यानी लड़कियों ने कहा यू कांट डू दैट तुम ऐसा नहीं कर सकते। यू मस्ट टॉक टू बोथ ऑफ अस, यहाँ पर आप देख सकते हैं यू मस्ट टॉक
मस्ट का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी बात पर जोर देते हैं कि हाँ तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। अगर जोर ज़्यादा नहीं देते हैं तो शुड का इस्तेमाल करते हैं, और अगर ज़्यादा जोर देकर कहते हैं कि हाँ ये ज़रूरी है, ऐसा होना चाहिए, तो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यू मस्ट टॉक यानी तुम्हें बात करनी चाहिए, टू बोथ दोनों से, ऑफ अस यानी हमसे, यानी कि यू मस्ट टॉक टू बोथ ऑफ अस यानी तुम्हें हम में से दोनों से बात करनी चाहिए। वी आर वन सोल, हम एक आत्मा है, सोल मतलब आत्मा या प्राण कह सकते हैं आप। नो आई शैल टॉक टू ओनली वन ऑफ यू, आई शैल टॉक यानी मैं बात करूँगा, टू ओनली वन ऑफ यू, तुम दोनों में से सिर्फ एक से ही बात करूँगा। द बॉय सेड, ओके। शी माइट पास ऑन द मैसेज यानी शायद वो मैसेज दूसरी को दे देगी। यहाँ पर माइट का इस्तेमाल कैसे हुआ मैं आपको बता दूँ। जब हम कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसा कि मैं इंग्लिश में एक सेंटेंस बोलता हूँ, ही माइट कम टू द पार्टी। यहाँ पर माइट क्या बताता है? माइट बताता है कि उसके पार्टी में आने की संभावना है, लेकिन ये निश्चित नहीं है, पक्का नहीं है। ठीक है, तो वैसे शी माइट पास ऑन द मैसेज यानी शायद वो दूसरी वाली को मैसेज पहुंचा दे। द बॉय सैड एंड विस्पर्ड इनटू द ईयर ऑफ अ गर्ल एंड लेफ्ट। लड़के ने कहा एंड विस्पर्ड, विस्पर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विस्पर की सेकंड फॉर्म है विस्पर्ड, जिसका मतलब होता है धीरे से बोलना या फुसफुसाना। द बॉय सैड एंड विस्पर्ड इनटू द ईयर, उसके कान में धीरे से बोला या फुसफुसाया, ऑफ अ गर्ल यानी लड़की के, एंड लेफ्ट और वहाँ से चला गया। लिव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट। व्हाट डिड ही से द अदर गर्ल आस्क्ड, यानी दूसरी लड़की ने पूछा, व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, उसका इंटेरोगेटिव है। ठीक है, ऑल ही सैड वॉज यानी कि जो भी ही सैड उसने कहा, वॉज यानी वो था, यू 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 यानी तुम। ठीक है, सिर्फ उसने उसके कान में यही कहा था, यू यू यू। द फर्स्ट गर्ल रिप्लाइड, पहली लड़की ने जवाब दिया, लेकिन व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा, अबाउट मी यानी मेरे बारे में। द सेकेंड गर्ल आस्क्ड, फिर दूसरी लड़की ने पूछा, नथिंग कुछ नहीं, ऑल ही सैड वॉज यू, जो भी उसने कहा वो था यू यानी तुम। द फर्स्ट गर्ल सैड, फिर पहली लड़की ने कहा, बट द सेकेंड डिड नॉट बिलीव हर, यानी दूसरी वाली ने डिड नॉट बिलीव यानी विश्वास नहीं किया, हर यानी उस पे। यू आर लाइंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। यू आर लाइंग यानी तुम झूठ बोल रहे हो। शी सैड यानी उसने ऐसा कहा। सून यानी जल्द। द टू फ्रेंड्स यानी दोनों दोस्त। फॉट यानी लड़े। एंड स्टॉप्ड और रोक दिया। टॉकिंग यानी बात करना। टू ईच अदर यानी एक दूसरे से। देयर स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप एंडेड, उनकी मजबूत दोस्ती ख़त्म हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी स्टोरी थी जो कि मैंने आपको बता दी है। एक बार मैं इसे ऐसे ही रीड कर देता हूँ ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से समझ में आ जाए। टू गर्ल्स वर बेस्ट फ्रेंड्स, दे वॉर द सेम क्लॉथ्स, ate the same food and went to fetch water together. What good friends they are, people said. One day a boy decided to test them. Let's see if their friendship is strong enough. The boy approached the two friends and said, I want to talk to only one of you. You can't do that. The girl said, you must talk to both of us. We are one soul. No, I shall talk to only one of you. She might pass on the message. The boy said and whispered into the ear of a girl and left. What did he say? The other girl asked. All he said was, you, you, you. The first girl replied. But what did he say about me? The second girl asked. Nothing. All he said was, you. The first girl said. But the second did not believe her. You are lying, she said. Soon the two friends fought and stopped talking to each other. Their strong friendship ended. यहाँ पर मैंने इसे रीड भी कर दिया ताकि आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन सीख जाएं। और यहाँ स्टोरी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं एक नए पार्ट में। याद रख सकते हैं बहुत सारी स्टोरी है मेरे पास। ठीक है, हम एक नई स्टोरी के साथ आपको मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए
थैंक यू सो मच।